जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 36 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 21 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न को मैं पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। दोस्तों, मेरा यही मकसद है। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। इसके पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई कर लो सब्सक्राइब। आपको फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाला है और इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्त यह रहा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का, और ये बहुत ही सिंपल वाला कोडिंग का प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए ध्यान से यहाँ पर ये देखिए, इस शब्द को लिख रहा है इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि उसी लॉजिक के सहारे इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं किया है, एस का आर किया है, 1 माइनस किया, यू का भी किया, 1 प्लस किया, दोस्त डी का सी किया है, 1 माइनस, डी का ई किया, 1 प्लस किया, और फिर इसके बाद ई का डी किया 1 माइनस, और एन का ओ किया 1 प्लस। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह क्या कर रहा है, तो 1 माइनस 1 प्लस कर रहा है, 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस, यही इसका पैटर्न है। तो बस भाई कर लो यहाँ पर। अब इसमें करते हैं 1 माइनस 1 प्लस करते हैं, तो जी में 1 माइनस एफ आएगा, आर में 1 प्लस एस आएगा, ओ में 1 माइनस एन आएगा, और डब्ल्यू में 1 प्लस एक्स आएगा, टी में 1 माइनस एस आएगा, और एच में 1 प्लस आई आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एस एन एक्स एस आई। देखिएगा, यह ऑप्शन 1 में नहीं है और ना ही यह ऑप्शन 2 में है, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में, एफ एस एन एक्स एस आई। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखिएगा प्रश्न में, देखिए दोस्त, निष्कर्ष वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया हो, मतलब कथन में उसका चर्चा हो। अब देखिए, यहाँ पर कथन में दिया गया है कि भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी इस बरस एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कथन में कहा गया है ना कि भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी इस बरस एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुकेश अंबानी है ना, वह एशिया महाद्वीप के, अब देखिए एशिया महाद्वीप में इंडिया भी आता है, तो वह एशिया महाद्वीप के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह एशिया के तो हल ही हैं, उसके साथ साथ वह इंडिया का भी सबसे अमीर व्यक्ति वहाँ पे होगा क्या। अब देखिए, यहाँ पर ये निष्कर्ष में दिया गया है नंबर 1 कि वह भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बिल्कुल भाई हो सकते हैं, इसलिए देखिए यह निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिएगा, निष्कर्ष नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है कि वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं हैं। देखो भाई, कथन में दोस्त मेंशन है कि वह भारत का अमीर व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि अमीर व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए यह निष्कर्ष कथन के अपोजिट हो गया। तो दोस्त यहाँ पे ये गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई इसमें सही कौन हुआ, तो ओनली फर्स्ट निष्कर्ष यहाँ पे सही है। अब देखिएगा ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, तो इसका उत्तर यहीं पे हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 25 है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है, इजी प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया है, ए का डी और डी का आई, और यहाँ पे व्हाट निकालना है मेरे भाई। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस ये क्या किया है, बच्चा वाला। देखिए एक है ना दोस्त, ये 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। देखिए डी है, ये 2 का स्क्वायर किया है तो देखिए 4 होता है, 4 पर डी आ गया। अब देखिए यहाँ पे आई है, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9, 9 पे आई हो गया। अब यहाँ से फिक्स है
कि पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अब भाई देखिए वाट के लिए हमें यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर करना होगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 पर भाई क्या होता है P हो जाएगा यहाँ पर। तो वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा, P आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये अब y के लिए क्या किया है, तो 5 का स्क्वायर किया है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 पे यहाँ पे y हो गया। तो यहाँ से इस पैटर्न से स्पष्ट हो गया कि वाट के स्थान पर क्या आने वाला है, P आएगा। तो देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में P। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है नंबर सीरीज का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पहले पोस्ट करिए और पता करिए कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है। अब देखिए दोस्त इसका पैटर्न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या किया है, 2 का 12, तो देखिएगा इसमें +10 किया है ना, फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे 12 का 36, तो इसमें +24 किया है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्त ये 36 का 180 किया है, तो इसमें +44 किया है, ओके। अब देखिए इसमें क्या यहाँ पे पैटर्न हो रहा है, अगला पैटर्न 10 का 24 किया है, तो देखिए दोस्त इसमें +14 किया है ना। अब देखिए 24 का 44 किया है दोस्त यहाँ पर, तो देखिए इसमें क्या किया है, तो देखिए इसमें दोस्त यहाँ पर +20 किया है, यहाँ पर फिक्स है कि नहीं है पहली बात। अब देखिएगा इसके बाद, अब देखिए यहाँ पर देखिए +6 बढ़ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे भाई कितना बढ़ेगा, +6 बढ़ेगा। देखिए अब देखिए दोस्त यहाँ पे हमें 44 में कितना प्लस करना होगा, देखिए यहाँ पर +26 करना होगा, क्योंकि 20 और 6 क्या होगा 26 हो जाएगा। अब ये 44 में जैसे ही 26 प्लस करेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डायरेक्टली दोस्त हमें यहाँ पर ये 80 में 70 प्लस कर देंगे ना, तो यहाँ पर वाट के स्थान पे आ जाएगा 150। तो इस प्रकार से इसका पैटर्न यहाँ पे होने वाला है। तो इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है 150 से हो जाएगा। हल्का सा कॉम्प्लेक्स ये प्रश्न था, आपको पैटर्न यहाँ पे अच्छी प्रकार से पकड़ में आना होगा, तभी देखिए ऐसा प्रश्न सॉल्व हो पाता है, नहीं तो प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। एग्जाम में बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा 150, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का, और बहुत ही अच्छा पजल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ध्यान से दोस्त, एक पॉइंट फिक्स है, देखिए कि यदि आप ध्यान से पजल को पढ़ लेंगे ना, तो पजल को आप हल करने का तरीका आप जान जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि 8 छात्र अनि बीनी ये सीना दिया इवा फीन गीम हज उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि 8 गो छात्र हैं, उन सबका जो फेस है ना वह उत्तर की ओर है, वह पंक्ति में बैठे हुए हैं। मैं मान लिया कि यह देखिए एक पंक्ति है, फिक्स, सबका फेस उत्तर की ओर है, तो यहाँ से फिक्स है कि इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, ये तो भाई सबको पता है, ओके। चलिएगा अब देखिए पंक्ति में 8 बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ओके भाई, कोई फिक्स नहीं है कि इसी क्रम में है। अब देखिए यहाँ से खेला दोस्त यहाँ से स्टार्ट होता है, अब यहाँ से खेला स्टार्ट हो रहा है। केवल 4 छात्र सीना तथा बीनी के मध्य बैठे हुए हैं दोस्त, केवल 4 छात्र हैं जो सीना तथा बीनी के मध्य में बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यदि मैं बैठा देता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा ये सीना हो गया, ये सीना, ठीक है, और यहाँ पर दोस्त मान लीजिए यहाँ पर ये बीनी हो गया, यहाँ पर बीनी, BI से बीनी। अब देखिए इसके बीच में केवल 4 छात्र हैं, यानी कि 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब देखिए अगला, देखिए यहाँ पे स्टेप में बोला गया है कि सीना एवं बीनी में से एक पंक्ति के एक छोर पर बैठा हुआ है। दोस्त देखिए कंडीशन यहाँ पे बोल दिया है कि सीना और बीनी में से ना कोई एक पंक्ति के किसी छोर पर बैठा हुआ है, वह बायां छोर हो सकता है और वह दायां छोर हो सकता है, मतलब कोई भी, अभी ये फिक्स नहीं है। अब देखिएगा अगला यहाँ पे लाइन बोला गया है
कि बीनी तथा अनी के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हुए हैं। दोस्त बीनी तथा अनी के मध्य, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, बीनी तो यह हो गया, ओके। अब देखिए अनी, अनी देखिए हमें दोस्त अनी के लिए हमें यहाँ पे बैठाना होगा अनी को, तो देखिए मैं अनी को यहाँ बैठा देता हूँ, अनी, ये एन आई से अनी हो गया। अब देखिए बीनी और अनी के बीच में 3 छात्र हो गए, 1 2 3 छात्र हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसके आगे यहाँ पर अगला यहाँ पे लाइन क्या बोला गया है, गीम और हज के मध्य केवल गीम और हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हुए हैं। दोस्त गीम और हज के बारे में अभी यहाँ पे चर्चा नहीं है, इसलिए अभी मैं इस लाइन को मैं स्किप में कर रहा हूँ। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन बोला गया है, दिया अनी के दाएं बगल में है। दोस्त जो दिया जो है ना अनी के दाएं बगल में, अब देखिए यहाँ पे कन्फर्म है कि यदि अनी यहाँ पर है तो देखिए अनी के दाएं बगल क्या होगा, अनी के दाएं बगल दोस्त ये होगा, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगी, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर बैठ जाएगी दिया, देखिए दिया हो गया ये फिक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे अगला लाइन यहाँ पर दिया गया है कि अनी हज के बाएं 5वें स्थान पर हैं। दोस्त जो अनी जो है ना वो हज के बाएं 5वें स्थान पर है। अब देखिए भाई ये तो अनी है, इसको बैठाना है बाएं ओर से 5वें स्थान पर, किसके बाएं, हज के। देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये हुआ कि हज बेचारा यहाँ पे बैठेगा। दोस्त हज कहाँ बैठेगा, हज यहाँ पे बैठेगा, ये हो गया हज। और देखिए हज के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पे अनी हो गई, तो यहाँ से मेरा स्पष्ट यहाँ से हो गया, हज का स्थान यहाँ से फिक्स हो गया। अब देखिएगा एक लाइन हम पीछे यहाँ पे छोड़े थे, गीम और हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हुए हैं। दोस्त हज का स्थान यहाँ से फिक्स हो गया, तो भाई बताओ भाई हज, अब देखिए भाई यहाँ पे दोस्त गीम कहाँ पे होगा, देखिए दोस्त गीम यहाँ पे हो जाएगा, गीम यहाँ पे हो जाएगा। देखिए गीम और हज के मध्य में 2 छात्र यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट क्या बोला गया है दोस्त, यहाँ पे कि अनी और हज के बाएं 5वें स्थान, देखिए ये तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से बीनी के बाएं बगल में कौन बैठा है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 2 2 4 2 6, एक यहाँ पे 7 हो गया। अब देखिए एक पर्सन को यहाँ पे बैठाना है, ठीक है ना। अब देखिए वह पर्सन दोस्त यहाँ पे कहाँ पे बैठ जाएगा, तो देखिए वह पर्सन देखिए दोस्त यहाँ पर एक होगा, ठीक है ना। ये सीना को मैं मान लिया, ये जो सीना जो है ना, ये जो सीना है यह दाएं बाएं छोर से देखिए ये अंतिम स्थान पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक पर्सन हो सकता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर, अब देखिए 2 पर्सन यहाँ पे बचा हुआ है, एक तो ईवा और एक दोस्त बचा हुआ यहाँ पर फीन बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस स्थान पर ईवा दोस्त ईवा या फीन हो सकता है, उसी प्रकार से देखिए इस स्थान पर भी ईवा या फीन हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बीन के बाएं बीन के बाएं बगल में कौन बैठा है। दोस्त बीन के बाएं बगल में कौन बैठा है, देखिए बीन के बाएं बगल में ईवा या फीन बैठा है, ये आइदर में जाएगा। लेकिन देखिए आइदर में ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन में आप देखेंगे दोस्त, देखिए यहाँ पर ओनली ईवा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर फीन भी दिया जाना चाहिए लेकिन फीन नहीं है। देखिए जब भी ऐसा केस होता है ना तो दोनों में से कोई एक दे तो वहीं उत्तर मार देते। अब देखिए यहाँ पर ईवा या फीन में से यहाँ पे ईवा दिया गया है तो ईवा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऐसा उत्तर कब मारते हैं, जब आइदर में न दिया हो। अब देखिए एक पॉइंट और, यदि मान लीजिए कि इस ऑप्शन में मतलब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में यहाँ पे फीन दिया होता तो देखिए इसका उत्तर हम मार नहीं पाते, ठीक है ना, इसका उत्तर यहाँ पे मार नहीं पाते, तो ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग यहाँ पे हो जाता। लेकिन यहाँ पे फीन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा युवा। अगला प्रश्न दोस्त देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी इजी प्रश्न है। राम ने सोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। दोस्त राम क्या बोला कि वह यानी कि जो सोहन है ना मेरी माँ के पिता
यानी कि माँ के पिता यानी कि हमारे नाना के इकलौता पुत्र यानी कि हमारे मामा हैं क्या भाई राम सोहन को भाई क्या कहेगा मामा कहेगा ना। अब देखिए यहाँ से प्रश्न में पूछा गया है कि सोहन का राम की माँ से क्या संबंध है, तो भाई देखो भाई राम की माँ की क्या है वह भाई हैं। देखो ऐसे प्रश्न को ना जुबान से करना होता है, पेन का इसमें साफ यूज नहीं करना है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भाई। अगला प्रश्न दोस्त देखिए अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है पजल का। दोस्त इस शिफ्ट में पजल का तड़का बहुत होने वाला है, पजल का प्रश्न इसमें बहुत पूछा गया है। देखिए ध्यान से यहाँ पर प्रश्न नंबर 53 है और यह भी प्रश्न पजल का है। देखिए चलो भैया पजल है तो बनाते हैं इसका गजल। एक समूह में ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 1 से 10 के बीच एक संख्या का चयन करना है। कोई भी 2 व्यक्ति एक ही संख्या नहीं चुन सकता है। दोस्त कंडीशन यहाँ पे यह दिया गया है कि कोई भी पर्सन मतलब कोई भी जो 2 पर्सन है ना वह एक ही संख्या को नहीं चुन सकता है। ओके इसका मतलब ये हो कि मान लो कि ए 4 को चुना है तो बी भी 4 को नहीं चुन सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दोस्त मैं फिक्स करता हूँ यहाँ पे पर्सन को, क्योंकि देखिए पर्सन को फिक्स करने से ना ये पजल आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं पर्सन को मैं फिक्स करता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। दोस्त ये हो गया यहाँ पे ये पर्सन हो गया, ये हो गया पर्सन हो गया फिक्स। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब खेला यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है भाई। यहाँ से ध्यान से ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन सी द्वारा चुनी गई दोस्त माफ करना यार खांसी बहुत हो गया है। ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन और सी द्वारा चुनी गई संख्या का वर्ग निर्धारित संख्याओं की सीमा के अंदर आता है। दोस्त यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ए द्वारा जो घन चुना गया है ठीक है ना और सी द्वारा वर्ग चुना गया है। अब देखिए 1 से 10 के बीच में एक घन के रूप में क्या क्या चुन सकता है। एक तो भाई यह 1 को चुन सकता है या यह 8 को चुन सकता है। देखिए आइदर में 1 या 8 को चुन सकता है कौन ए घन के रूप में। अब देखिए इसी प्रकार से जो सी है वह वर्ग के रूप में क्या चुन सकता है 1 से 10 के बीच में दोस्त। तो देखिए वर्ग के रूप में यह 1 को भी चुन सकता है आइदर में या 4 को भी चुन सकता है या 9 को भी चुन सकता है। क्या भाई चुन सकता है ना। अभी फिक्स नहीं है कि ए किसको चुनेगा और अभी फिक्स नहीं है कि सी किसको चुनेगा ठीक है ना, अभी आइदर में बात हो रहा है। अब देखिएगा अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया गया है यहाँ से बी द्वारा चुनी गई संख्या सी द्वारा चुनी गई संख्या से एक अधिक है। दोस्त देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि बी द्वारा चुनी गई जो संख्या है ना सी द्वारा चुनी गई संख्या से एक अधिक है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि सी ए को चुनता है तो जो बी है दोस्त ना ये बी 2 को चुनेगा क्या, या यदि सी 4 को चुनता है तो बी चुनेगा भाई 5 को चुनेगा, या यदि सी 9 को चुनता है तो देखो भाई बी 10 को नहीं चुनेगा, क्योंकि हमको 1 से 10 के बीच में चुनना है 10 को छोड़कर। इसलिए दोस्त यहाँ से स्पष्ट एक पॉइंट हो गया कि बी 10 को नहीं चुनेगा। जब 10 को नहीं चुनेगा तो यहाँ पे देखो भाई सी जो है ना ये अभी 9 को नहीं चुनेगा। फिक्स है ना। अब देखिएगा अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि डी द्वारा चुनी गई संख्या चारों व्यक्तियों द्वारा चुनी गई संख्याओं में सबसे छोटी है। दोस्त सबसे छोटी है इसका मतलब यह हुआ दोस्त इसका मतलब यह हुआ कि डी जो है वह 1 को चुन रहा है। दोस्त जो डी है वह 1 को चुन रहा है। अब देखो भाई यहाँ से कंफर्म हो गया यदि डी 1 को चुन लिया तो सी भाई 1 को नहीं चुनेगा, तो सी भाई किसको चुनेगा 4 को चुनेगा क्या। जब सी जब भाई देखो 1 को नहीं चुनेगा तो डी 2 को नहीं चुनेगा, तो भाई बी
अब देखिए भाई, यदि डी एक को चुन ले यहाँ पर तो सी एक को नहीं चुनेगा, तो सी जो है वह 4 को चुन लेगा, फिक्स है। अब देखिए यदि सी एक को नहीं चुनेगा तो बी 2 को नहीं चुनेगा, बी भाई ये 5 को चुन लेगा। अब देखो भाई ए तो भाई 1 को नहीं चुनेगा क्योंकि ए को डी चुन लिया है, तो ए भाई किसको चुनेगा, 8 को चुन लेगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ए 8 को, बी 5 को, सी 4 को और डी 1 को। तो देखिए इस प्रकार से ये चुनेगा यहाँ पर। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि डी ने कौन सी संख्या चुनी है, तो देखो भाई डी यहाँ पे कौन सी चुना है, यहाँ पर है 1 चुना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 यानी कि 1। देखिए दोस्त ये बहुत अच्छा प्रश्न था, सबको बुझा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन का है और हल्का सा इजी प्रश्न है, कॉमन सेंस के बेस पर ये प्रश्न है। अब देखिए दोस्त इस प्रश्न में क्या बोला गया है, निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बज रहे हैं, निहाल के घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बज रहे हैं और घंटे की सुई उत्तर पूर्व की दिशा की ओर इंगित कर रही है। भाई फिक्स है, जब भी 1:30 बजता है तो घंटे की जो सुई होती है वह उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है, लेकिन मिनट की सुई दोस्त किस दिशा में इंगित करेगा, साउथ की ओर इंगित करेगा, फिक्स है ना। यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोस्तों निहाल के स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है। तो 30 मिनट के बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। भाई ये कॉमन सेंस का प्रश्न है दोस्त। देखिए अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 1:30 हो रहा है, तो मिनट की सुई साउथ में इंगित कर रही है। तो भाई 30 मिनट के बाद यानी कि जब 2 बजेगा तो मिनट की सुई दोस्त कहाँ पे जाएगी, 12 पे जाएगी ना। कॉमन सेंस का बात है भाई, जब मिनट का सुई जब 12 पे जाएगी तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, उत्तर की ओर करेगी भाई, नॉर्थ की ओर करेगी। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ है क्या, कॉमन सेंस का प्रश्न है। तो यहाँ से क्या हो गया, नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर इंगित करेगी। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में यानी कि उत्तर। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि P और Q अंकगणितीय संक्रियाएं हैं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है। यदि 24 P 12 Q 13 बराबर 15। अब देखिए दोस्त इसमें क्या किया है ना, P और Q का मतलब P का मान प्लस ले कि मतलब घटाव ले कि गुना ले कि भाग ले, और Q का मान इसका यूज करने पर यहाँ पर इसके इक्वल 15 आना चाहिए और इसके इक्वल 20 आना चाहिए। तो उसी लॉजिक के सहारे P और Q का वैल्यू यहाँ पे रखो, कौन सा सिंबल यहाँ पे यूज करें, तो यहाँ पर क्या आएगा, बस कुछ नहीं करना है, आपको हल्का से यहाँ पे कॉमन सेंस यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। देखिए दोस्त P का आप यूज यहाँ पे करेंगे भाग का, ठीक है, और Q का मतलब आप यूज करेंगे यहाँ पे प्लस का। तो देखिए 12 में 24 से भाग हुआ तो ये 2 आ गया और 13 2, देखिए 15 आ गया, 15 आ गया ना। अब मैं देखता हूँ कि इसी प्रकार से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें Q का मतलब प्लस यूज किया और P का मतलब यहाँ पे भाग का यूज किया। ओके, 14 चौका 56 होता है। अब देखिए 16 4 ये 20 आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि P बराबर भाग यूज करने पर, Q बराबर प्लस यूज करने पर यह ऑपरेशन में कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर P का वैल्यू यहाँ पे भाग यूज करना है और Q का वैल्यू यहाँ पे प्लस यूज करना। अब देखिए यहाँ पर 29 में 87 से भाग करेंगे तो देखिए यह जाएगा 3 बार में, तो देखिए 3 और 22 भाई कितना हो गया, 25 हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया कि वाट के स्थान पर कितना आएगा, 25 यहाँ पे आएगा। अब देखिएगा यह ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में यानी कि 25। ईजी प्रश्न होता है, बस हल्का सा आपका कॉमन सेंस इसमें काम करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये 100 है, 64 है, 36 है, वाट है। अब देखो भाई 100 क्या है, ये 10 का स्क्वायर है, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है,
36 क्या है 6 का स्क्वायर है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है यहाँ पर भाई 2 माइनस कर रहा है ना, 2 माइनस कर रहा है ना, तो भाई बताओ भाई इसमें मैं क्या करूँगा 2 माइनस करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो व्हाट के स्थान पे आएगा, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, तो व्हाट के स्थान पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 16। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पजल का प्रश्न है और आपको ध्यान से करना है। देखिए 5 दोस्त सोहन, मोहन, रोहन, अली और सलीम 5 अलग अलग खेल जैसे क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं। दोस्त देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 5 गो दोस्त हैं और 5 गो खेल हैं उसको पसंद करते हैं बस। ओके, तो देखिए इसमें फिक्स क्या करेंगे दोस्त, देखिए इसमें देखिए जब भी मैन हो और स्पोर्ट हो ना, तो आपको उसमें स्पोर्ट को फिक्स करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पोर्ट को मैं फिक्स कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे दिया गया है क्रिकेट, तो देखिए ये हो गया क्रिकेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे खो खो दिया गया है, देखिए खो खो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे बैडमिंटन दिया गया है, यहाँ पे बैडमिंटन हो गया। ये फुटबॉल हो गया और इसके बाद यहाँ पे हॉकी हो गया। दोस्त ये क्या हो गया, ये हॉकी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट में स्पोर्ट को मैं फिक्स कर लिया। अब देखिए इसके बाद ये 5 दोस्त कौन कौन सा खेल पसंद करता है इसको मुझे अब यहाँ पे फिक्स करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। सोहन को फुटबॉल पसंद है दोस्त, जो सोहन है ना इसको फुटबॉल पसंद है भाई, फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ना। तो देखिए सोहन बेचारा यहाँ बैठ गया, ये हो गया सोहन, ये सोहन को फुटबॉल पसंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, ठीक है भाई, सोहन का तो फुटबॉल फिक्स हो गया है, ये क्रिकेट खेले चाहे मत खेले इससे मतलब क्या है। ओके, अब देखिए अगला यहाँ से पॉइंट दिया गया है कि अली और रोहन पक्के दोस्त हैं। दोस्त अली और जो रोहन है ना ये पक्के दोस्त हैं। ओके, अब मैं आता हूँ अगला यहाँ पे लाइन पे देखिएगा कि अली को बैडमिंटन पसंद है। दोस्त जो अली जो है ना इसको पसंद है बैडमिंटन। देखिए बैडमिंटन यहाँ पर है तो यहाँ पर हो गया अली भाई, अली भाई यहाँ पे हो गए फिक्स। मोहन को क्रिकेट पसंद है। दोस्त मोहन भाई यहाँ पे क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बताना है कि इनमें से किसे हॉकी पसंद है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर कॉमन सेंस का बात है, 2 पर्सन यहाँ पे बच गए, एक तो सोहन बचा, सॉरी एक तो रोहन बचा है और एक दोस्त यहाँ पे सलीम बचा है। ये रोहन और यहाँ पे सलीम, इनका देखिए अभी स्पॉट फिक्स नहीं हुआ है, तो देखिए इसलिए रोहन और सलीम को, देखिए रोहन यहाँ पर भी आ सकता है और सलीम यहाँ पर भी आ सकता है, और रोहन दोस्त यहाँ पर भी आ सकता है और सलीम यहाँ पर भी आ सकता है। ओके, यानी कि रोहन और सलीम का खेल खो खो भी हो सकता है और यह हॉकी भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किसे हॉकी पसंद है। तो देखो भाई हॉकी किसे पसंद है, रोहन या सलीम को, आइदर में दोस्त यहाँ पे जाएगा इसका उत्तर। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, या तो रोहन या सलीम, तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, या तो रोहन या सलीम। ओके, प्रश्न बुझा गया होगा। आते हैं अगला प्रश्न पर। दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासी सॉरी दोस्त माफ़ करना यार, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए दोस्त ये जो प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न है क्लासिफिकेशन का है और आपको बताना है कि मतलब कौन सा भिन्न है। इजी प्रश्न है और ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये 512 दोस्त ये 8 का क्यों होता है, 729 ये 9 का क्यों होता है। देखो भाई 256 ये 16 का वर्ग होता है, 343 ये देखिए 7 का क्यों होता है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये 343, 729, 512 ये किसी नंबर का क्यूब है, लेकिन यहाँ पर 256 है ना, ये देखिए ये किसी नंबर का स्क्वायर है, तो इसलिए ये यहाँ पे भिन्न हो गया। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया है 2 सीरीज का प्रश्न है। अब देखिए जब भी ऐसा
सीरीज आपको देखिए ना, देखिए यहाँ पे 2 किया है 0, कम कर दिया, देखिए फिर बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया। दोस्त जब भी कम और बढ़ाने वाला सेंस लगे सीरीज में तो आपका डायरेक्ट माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यह एक प्रकार का मिक्स्ड सीरीज है, यानी कि इसमें 2 सीरीज यहाँ पे चलने वाला है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर दोस्त, एक तो देखिए चलेगा यहाँ पे इस प्रकार से 0 2 2 6 6 12 और देखिए यहाँ से एक वाट निकल गया, ये आएगा, एक आएगा। एक देखिए चलेगा दोस्त इस प्रकार से 2 12 सॉरी ओफो मिस्टेक 2 10 10 30 30 68 और 68 यहाँ पे वाट। तो देखिए ऊपर वाला सीरीज में देखिए दोस्त क्या किया है, इसमें +2 कर दिया, ठीक है, इसमें देखिएगा +4 किया है दोस्त, और इसमें +6 किया है तो 6 का 12 हो गया है। तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि 2 2 2 बढ़ा रहा है तो 12 में +8 होगा, तो देखिए वाट के स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिक्स है। लेकिन अब देखिएगा निचला सीरीज में क्या किया है दोस्त, देखिए यहाँ पर ये 2 का लिखा है 10 तो इसमें +8 कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 10 का 30 तो इसमें +20 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 30 का 68 तो इसमें दोस्त यहाँ पे +38 कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद 68 का वाट निकालना है, तो देखिए इसमें क्या करना होगा। अब देखिए नीचे यहाँ पे एक और सीरीज यहाँ पे बन जाएगा, देखिए ये 8 का 20 किया है तो इसमें +12 कर रहा है। अब देखिए 20 का 38 किया है दोस्त, तो देखिए यहाँ पे +18 कर रहा है। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया, देखिए कि इसमें 6 प्लस किया है ना भाई। तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि मुझे देखो दोस्त इसमें अब क्या प्लस करना होगा, तो देखो 18 6 क्या होता है 24 होता है, तो देखिए यहाँ पे प्लस करना होगा 24। अब देखिए दोस्त यहाँ से ये भी स्पष्ट हो गया कि 38 और 24 कितना होता है 62 होता है, तो देखिए यहाँ पर दोस्त 62 यहाँ पे आ जाएगा, क्या भाई फिक्स है ना। अब देखिए दोस्त 62 और यहाँ पे 68 कितना होता है 130, तो 130 आ जाएगा वाट के स्थान पर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 130 और 20 आ गया ना। देखिए दोस्त इस पैटर्न से इस प्रश्न का वाट के स्थान पर क्या आ गया है 130 और 20 आ गया है। देखिएगा यह दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्त यहाँ पे 1 में दिया गया है 130 है और यहाँ पर 20 दिया गया है, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए फिर से पूछा गया है, पजल का प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट वाला। देखिए ध्यान से प्रश्न किया है, चलिए 8 छात्र हैं PQR ST XY तथा Z दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। दोस्त 8 गो छात्र हैं, चलो भाई एक ये पंक्ति हो गया, फिक्स है पहली बार। अब देखिए दोस्त ये 8 छात्र का ना जो फेस है ना वह दक्षिण की ओर है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, ये तो भाई सबको पता है। चलिए अब देखिए यहाँ से दोस्त खेला यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से खेला स्टार्ट हो रहा है। P तथा T के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हुए हैं। दोस्त P तथा T के मध्य में मान लिया कि भाई P बेचारा हमारा यहाँ पे हो गया और T मेरा भाई यहाँ पे हो गया, इसके मध्य 4 छात्र बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्त यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, ZS के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पे ZS का चर्चा नहीं है इसलिए स्किप में कर देता हूँ इसको अभी। RQ का पड़ोसी ये नो चर्चा, स्किप। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि P जो है ना T के दाईं ओर बैठा हुआ है। दोस्त यह जो P जो है ना यह T के दाईं ओर है, फिक्स है भाई ना, इसलिए देखिए यहाँ पर ये P का स्थान ये फिक्स हो गया और T का स्थान देखिए ये फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। यहाँ से आप देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे अगला यहाँ से पॉइंट दिया गया है कि T जो है Z के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि Z के बाईं और दूसरे स्थान पर T है, तो देखो भाई Z की यहाँ बैठेगा,
जेड यहाँ बैठेगा। देखिए दोस्त ये जेड के बाईं और दूसरे स्थान पर टी हो गया, पहला दूसरा टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा अब देखिए यहाँ पर दोस्त, अब मैं आता हूँ पिछला वाला लाइन पर। देखिए इस लाइन पे मैं आ रहा हूँ। जेड जो है एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है दोस्त। यह जो जेड जो है ना एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, देखिए पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस है एस यहाँ पे बैठेगा, और देखिए एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पे जेड हो गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अब देखिए दोस्त यहाँ से ये हो गया। अब देखिए मैं आता हूँ अगले वाला लाइन पर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो टी जो है ना, जो टी जो है वह एक्स का पड़ोसी नहीं है दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स देखिए यहाँ पे नहीं होगा, और ना ही देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 हो गया। देखिए तो देखिए एक जो छात्र है दोस्त या तो यहाँ बैठेगा इस लाइन पर, या तो इस लाइन पे बैठेगा। अब देखिए दोस्त यहाँ से कन्फर्म है कि जो x जो है ना वो देखिए x तो यहाँ पे भाई नहीं बैठेगा, तो देखिए इसलिए दोस्त यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x दोस्त x यहाँ पे नहीं बैठेगा क्योंकि यह t का पड़ोसी नहीं है, तो इसलिए फिक्स है कि x यहाँ पे बैठ जाएगा, फिक्स। अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे दिया गया है कि r जो है q का पड़ोसी है। इसका मतलब ये हुआ कि r और q जो है ना वह साथ साथ बैठेगा। अब देखिए दोस्त साथ साथ बैठने के लिए कौन सा स्थान है, एक तो यह है, एक यह है। अब देखिए r और q का भी फिक्स नहीं है दोस्त, r या q यहाँ पर भी बैठ सकता है, r या q यहाँ पर भी बैठ सकता है, कोई फिक्स नहीं है अभी यहाँ पर। अब देखिए जो बेचारा यहाँ पे बच गया, अब देखो भाई 8 में से कौन बच गया, y बचा है, तो y यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्त यहाँ से। अब देखिए इस प्रकार से ये बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है दोस्त, में मान लिया यह जो टी जो है ना पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, यह लेफ्ट वाले छोर पर ये बैठा हुआ है, फिक्स। तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन बैठेगा दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि राइट वाले छोर से 7वें स्थान पे कौन बैठेगा। देखिए तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7वां। दोस्त 7वां पे कौन बैठा है, वाई बैठा है भाई यहाँ पे ना, कौन बैठा है, वाई बैठा है यहाँ पे ना। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 7वें स्थान पर वाई बैठेगा। देखिएगा तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। और देखिए वाई यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वाई। अगला प्रश्न दोस्त, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, बच्चा वाला प्रश्न, देखिए ध्यान से, लेकिन हल्का सा आपको यहाँ पे सेंस यूज करना पड़ेगा। देखिए ए है तो देखिए ए का स्थान होता है 1 पर, ठीक है ना। देखिए 1 में 0 प्लस किया दोस्त, यह 1 हो गया, और 1 का क्यू किया तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ध्यान से, बी का स्थान होता है 2 पर दोस्त, 2 में 1 प्लस किया तो 3 हो गया, और 3 का क्यूब 27 हो गया दोस्त, आपको बुझा रहा होगा। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पर ये सी का स्थान होता है 3 पर, 3 में देखिए पहला में 0 प्लस किया है, अगला में 1 प्लस किया, तो देखिएगा इसमें 2 प्लस करेगा, तो देखिए ये हो गया 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर 125 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसके बाद, अब देखिए यहाँ पे व्हाट पर क्या आएगा, तो देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे डी आएगा भाई ना। अब देखिए दोस्त डी का स्थान होता है 4 पर, तो देखिए 4 में 3 प्लस करेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7, तो 7 का जो क्यू होता है यह होता है 343, तो यहाँ से क्या आ गया, डी 343। तो इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे हो गया है डी 343। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में, डी 343। इजी प्रश्न है, लेकिन हल्का सा आपको इसमें कॉमन सेंस डालना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या है, ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। ये स्टाइल है, इसको लिख रहा है 81, और ACE को 9 लिख रहा है, और बोल्ड को लिख रहा है 33। देखिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है, स्टाइल के हर एक लेटर के स्थान को ऐड कर दिया है, और ऐड करने पे 81 आएगा। ACE के हर एक लेटर के
स्थान को ऐड कर दिया है, ऐड करने पे 9 आएगा। उसी प्रकार से दोस्त ये बोल्ड में किया है, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। बस उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट और गोल्ड का अंतर इनमें से किसके बराबर होगा। बस देखिए भाई, ये स्मार्ट है ना, स्मार्ट के हर एक लेटर के अंकों को ऐड करने पे दोस्त आएगा 71 आएगा फिक्स। अब देखिए गोल्ड के हर एक लेटर को ऐड करने पे दोस्त आएगा 38 आएगा। बस कुछ नहीं करना यार, 71 और 38 का डिफरेंट निकाल दो, कितने आएगा 33 आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है 33 हो जाएगा। इजी प्रश्न है, बचा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का और ये भी इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया है, ए का उल्टा जेड हो गया और बी का उल्टा वाई हो गया, तो भाई बताओ भाई सी का उल्टा क्या होगा, क्रॉस ए, यानी कि यहाँ पे एक्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक्स। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है कोडिंग का। ये लाइट है, इसको लिख रहा है इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि शॉर्ट का कोड क्या होगा। देखिए इसमें क्या किया है, एल का के 1 माइनस आई का एच 1 माइनस जी का एफ 1 माइनस एच का जी 1 माइनस टी का एस 1 माइनस। दोस्त हर एक लेटर में 1 1 1 माइनस किया है, तो देखो भाई हम भी क्या करेंगे, शॉर्ट के हर एक लेटर में 1 1 1 माइनस कर देंगे। क्या, अब देखिए एस में 1 माइनस करने पे आर आएगा, एच में 1 माइनस करने पर जी आएगा, ओ में 1 माइनस करने पर एन आएगा, आर में 1 माइनस करने पर क्यू आएगा, टी में 1 माइनस करने पे एस आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, आर जी एन क्यू एस आ गया। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में, आर जी एन क्यू एस। तो इजी प्रश्न यही प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का प्रश्न है और ये भी प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न होता है। बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। देखिए कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर दोस्त हमें कोड निकालना है कैपिटल का, ठीक है ना। अब देखना है कि देखिए कॉमन कौन कौन सा है इसमें। देखिए ध्यान से दोस्त, देखिए यहाँ पर दिलही है और देखिए इसमें दिलही है, तो इस सेक्शन में दिलही कॉमन हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पर इसमें 159 है और देखिए इसमें 159 है, तो यहाँ से फिक्स हो गया कि दिलही का कोड 159 हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा इसके बाद दोस्त यहाँ पर ईज है और यहाँ पर ईज है। अब देखिए इसमें 753 है और देखिए यहाँ पे 753 हो गया, तो यहाँ से फिक्स हो गया कि ईज का कोड क्या हो जाएगा, 753 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पर बेचारा मेरा भाई यहाँ पे बच गया कैपिटल। ओके, देखिए यह यहाँ पे बच गया कैपिटल, तो देखो भाई कैपिटल का कोड क्या होगा, यहाँ पर 852 हो जाएगा। क्या जो बचा है वहाँ पर, तो कैपिटल का कोड क्या होगा, 852 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को कर देते हैं। तो यहाँ से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 852। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का। देखिए धारणा वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया हो, अर्थात कथन में निहित हो। धारणा का मतलब होता है पॉसिबिलिटी वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया हो। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे कथन में कहा गया है कि प्रदूषण दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है। बिल्कुल भाई, इसे सभी के संयुक्त प्रयासों द्वारा रोका जाना चाहिए। बिल्कुल भाई, इसको रोका जाना चाहिए, ठीक है। यह बात कहा गया है कथन में। अब आते हैं धारणा पर। देखिए धारणा नंबर 1 क्या कहा गया है, मौसम का असंतुलन दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। बिल्कुल भाई, प्रभावित करता है और कर भी रहा है। आप लोग दोस्त अपने दैनिक जीवन में देख भी रहे होंगे कि हर एक व्यक्ति मौसम के असंतुलन से इफेक्टेड है। तो देखिए इसलिए दोस्त इस धारणा का, इस पॉसिबिलिटी का चर्चा कथन में है, यानी कि यह धारणा कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसलिए यह सही हो जाएगा। अब देखिएगा अगला यहाँ पे धारणा है जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण है। दोस्त जरा बताना हमें, कथन में कहीं पर भी जल प्रदूषण का चर्चा किया गया है क्या? किया गया है दोस्त, कथन में बोला गया है ओनली प्रदूषण, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, जल प्रदूषण।
इसलिए भाई यह जो पॉसिबिलिटी है दोस्त, यह पॉसिबिलिटी इनवैलिड हो गया, तो इसलिए यह गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ? ओनली फर्स्ट। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए दोस्त, हाँ देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी देखिए यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा क्या कि केवल धारणा 1 निहित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला जो प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। और देखिए इसमें क्या किया है, हल्का सा आपको इसमें सेंस डालना होगा। देखिए कुछ नहीं किया, देखिए DEF है, इसको लिख रहा है 22, 21, 20 और QTV को लिख रहा है 9, 6, 4। देखिए इसमें क्या किया है दोस्त, D का अपोजिट होता है W होता है, W का स्थान होता है 23 पर, 23 में 1 कम किया, देखिए 22 लिख दिया, बुझा रहा है। उसी प्रकार से दोस्त, उसी प्रकार से E का देखिए दोस्त, E का उल्टा होता है V होता है, V होता है 22 पर, 22 में से 1 कम किया, 21 लिख दिया। ओके, उसी प्रकार से F के उल्टा होता है दोस्त U होता है, U का स्थान 21 होता है, 21 में से 1 कम किया, देखिए यहाँ पे 20 लिख दिया। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि लेटर के अपोजिट स्थान में 1 माइनस करके लिखा है बस यहाँ पर। ओके, अब देखिए यही पैटर्न दोस्त देखिए इसमें भी अप्लाई हो रहा है। Q है तो Q का उल्टा होता है दोस्त, Q का उल्टा J होता है, J का स्थान 10 पे होता है, 10 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे 9 आ गया। T का उल्टा G होता है, G का 7 होता है, 7 में से 1 माइनस किया, देखिए यहाँ पर 6 आ गया। V का उल्टा दोस्त, V का उल्टा यहाँ पे होता है, देखिए E होता है, E का स्थान 5 होता है, 5 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ से पैटर्न स्पष्ट है। तो देखिए आपको पता करना है कि इसी प्रकार का लॉजिक कौन सा ऑप्शन में अप्लाई है। देखिए दोस्त मैं चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पर H है, देखिए यहाँ पे दोस्त हाइक है, ये हाइक है। H का उल्टा होता है दोस्त एस होता है, देखिए एस का स्थान होता है 19 पर, देखिए 19 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे दोस्त हो जाएगा 18 फिक्स। अब देखिए इसी प्रकार से आई का उल्टा होता है दोस्त आर होता है, 18 पर 1 माइनस किया, यहाँ पे दोस्त हो जाएगा 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। के का उल्टा होता है दोस्त पी होता है, 16 पर 1 माइनस किया, यहाँ पे हो जाएगा 15। तो देखिए क्या आ गया 18, 17, 15, यानी कि हाइक बराबर 18, 17, 15 आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि उस लॉजिक के आधार पर जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हाइक बराबर 18, 17, 15। अच्छा प्रश्न था। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है, पजल का प्रश्न है। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या यहाँ पर है कि एक कार्यशाला में 5 कर्मचारी हैं, ए, भी, एन, जे और एस हैं, जो प्रत्येक सप्ताह में 1 बार काम पर जाते हैं। कार्यशाला सप्ताह के 5 दिन चालू रहती हैं। दोस्त देखिए 5 गो पर्सन है, मतलब 5 गो कर्मचारी हैं जो प्रत्येक सप्ताह में केवल 1 बार ही काम पर जाते हैं। वह मतलब किसी भी दिन को जा सकते हैं, ये फिक्स नहीं है दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिन दिया गया है सोमवार से लेकर दोस्त यहाँ पे फ्राइडे तक, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कॉमन सेंस से यूज करना है कि जो दिन क्या है सोमवार से लेकर फ्राइडे तक। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्त यहाँ पे हमें दिन को फिक्स करना होगा। देखिए यदि दिन दिया हो, यदि पर्सन दिया हो दोस्त, देखिए डे को ही फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हो गया मंडे हो गया ये, और ये ट्यूसडे हो गया, और ये यहाँ पे वेडनेसडे हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, ये वेडनेसडे हो गया, और ये थर्सडे हो गया, और ये फ्राइडे हो गया। चलिए 5 डे हो गया दोस्त, ये 5 डे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। एन सोमवार को जाता है, जो एन है वह सोमवार को जाता है। चलो भाई एन चल गया मंडे को, कोई दिक्कत नहीं। ए और भी 2 क्रमागत दिनों में कार्यशाला जाते हैं। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि ए यदि आज जाएगा तो भी भाई कल जाएगा, फिक्स है। अब देखिए अगले यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि
कि ए जो है एन के अगले दिन कार्यशाला जाता है। अब देखिए दोस्त, एन जा रहा है मंडे को, तो ए जाएगा भाई ट्यूसडे को, फिक्स है। अब देखिए ए और भी दोनों क्रमागत जाते हैं दोस्त, यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कि यदि ट्यूसडे को जा रहा है ए तो भाई वेडनेसडे को भी जाएगा, फिक्स है। अब देखिए दोस्त, इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए और जे जिन दिनों कार्यशाला में जाते हैं उनके बीच 2 दिनों का अंतर है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ए जाता है ट्यूसडे को, तो देखिए ए और जे के बीच में 2 दिन का अंतर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जे जाएगा फ्राइडे को। क्या कोई दिक्कत है ना? देखिए ए और जे के बीच में 2 दिन का यहाँ पे अंतर हो गया, वेडनेसडे का और फिर यहाँ पे थर्सडे का, फिक्स है। अब देखिए जो बेचारा यहाँ पे बच गया है थर्सडे को, भाई कौन जाएगा? एस दोस्त यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए दिनों में से एस किस दिन कार्यशाला जाएगा? दोस्त एस किस दिन पे जाएगा? यह जाएगा थर्सडे को, यानी कि गुरुवार को। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुरुवार। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। 6 मित्र हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो सॉरी माफ करना, ए बी सी डी ई और एफ एक दूसरे की ओर मुंह करके एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। भाई चलो मान लिया कि यह गोल इसका मेज हो गया, 6 पर्सन हैं, 2 2 4 2 6, सबका फेस दोस्त सेंट्रल की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिशा में लेफ्ट होगा और इसमें राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। अब देखिए यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं दोस्त, बी ई को अभी मैं नहीं बैठा सकता हूँ क्योंकि ये फिक्स नहीं है अभी। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्त यदि मान लीजिए कि बी यहाँ पर है, तो देखिए बी के दाएं दूसरे स्थान पर, देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बी के दाएं दूसरे स्थान पर ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दोस्त मैं आता हूँ पिछला वाला लाइन पर, बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो देखिए यहाँ से कंफर्म हो गया कि यदि बी यहाँ पर है तो देखिएगा ई यहाँ पे हो जाएगा। क्या ई और बी के बीच में 2 पर्सन हो गया ना, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यह लाइन दिया गया है, डी जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। दोस्त ई के बाएं दूसरे स्थान पर डी भाई कहाँ पे होगा? डी यहाँ पे हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि डी और ई के बीच में कौन बैठा है? देखिए उत्तर तो हमें देखिए अभी ही मिल गया, अब आपको हल नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त ना। डी और ई के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए यहाँ पर ए बैठा है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए दोस्त, यहाँ पर इस स्थान पर कौन बैठेगा? देखिए ये फिक्स नहीं है, तो देखिए दोस्त इस स्थान पर सी या एफ भी बैठ सकता है और इस स्थान पर सी या एफ भी बैठ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। देखिए तो देखिए ये फिक्स हो या ना हो, इससे हमारा उत्तर बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे फिक्स क्या हो गया कि ई और डी के बीच में कौन बैठा है? तो ए बैठा है, और इसका उत्तर दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भाई पूछा गया है एनालॉजी का, बबुआ वाला प्रश्न है। स्याही का देखिए यहाँ पे कलम लिखा है, तो कार का भाई पेट्रोल हो जाएगा। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या होगा? पेट्रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला जो प्रश्न है ना, आप लोग हल्का सा वीडियो को पहले पूछ करिए, ठीक है, और बताइए कि इसमें लॉजिक क्या हो रहा है। देखिए बहुत बच्चे ना इस प्रश्न को, मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न को दोस्त स्किप किए होंगे बहुत बच्चे, लेकिन देखिए प्रश्न बहुत इजी है, इसका लॉजिक आपको पकड़ना है। देखिए दोस्त, इसका लॉजिक यहाँ पर क्या है? देखिए इसमें क्या किया है ना, देखिए क्विज ने किया है दोस्त, इसमें हर एक की लेटर को काउंट कर दिया। देखिए 2 2 4 2 6, 6 का 6 लिख दिया है। इसमें भी देखिए हर एक के लेटर को काउंट किया है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 का 8 लिख दिया है।
बस इसका लॉजिक यह है कि शब्द में जो दिया गया है लेटर उसको काउंट करके लिखना। बस भाई हम भी यही करने वाले, इजी है ना। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा 9 आ जाएगा। बोलो भाई इजी है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का, और ये भी इजी ही प्रश्न है। बेस बराबर लिखा है 27, देखिए क्या किया है 2 1 3 हो गया, और यहाँ पे 27 देखिए 19 20, देखिए दोस्त इसमें कुछ नहीं किया है, ये ऐड कर दिया है इसके स्थान को, तो ये हो गया है 27। तो बस देखिए हमको भी यहाँ पे क्या करना होगा, ये कलेक्शन के हर एक लेटर का जो स्थान है ना, स्थान को लिख कर दोस्त उसे ऐड करना होगा। अब देखिए यदि आप इसको ऐड करेंगे ना तो 108 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न में जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाएगा, यानी कि 108 जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, चलिएगा। तो देखिएगा हम लोग इस प्रकार से इस शिफ्ट के सारे प्रश्न को देख लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या परेशानी हो या दिल में सस्पेंस हो या आपका किसी भी प्रश्न से ज़िंदगी आपका सुनसान हो गया हो दोस्त, तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका डाउट मैं क्लियर में कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले सेट में।